एक बार की बात है, एक विद्वान योगी जंगल से निकल रहे थे तो बीच में एक पेड़ आया और पेड़ से पानी की एक बूंद उनके ऊपर गिरी। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा तो उनको एक कौवा दिखाई दिया। वह रो रहा था। साधु ने उसे पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो? तो कौवे ने साधु को जवाब दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी से दुखी हूँ। ये भी कोई ज़िंदगी है? मैं कितना काला हूँ, मैं किसी के काम नहीं आ सकता, सिर्फ लोग मुझे श्राद्ध में ही याद करते हैं। तो योगी ने कहा, बोल तुझे किसके जैसा बनना है? तो वो बोला, मुझे हंस के जैसा बनना है। तो साधु ने जवाब दिया, मेरी मानो तुम एक बार हंस से तो मिल लो। अब वो हंस को ढूंढने निकल पड़ा। काफ़ी मशक्क़त के बाद जब वो हंस के पास पहुंचा तो देखकर कहा, वाह क्या ज़िंदगी है तेरे तो बड़े मज़े ही मज़े हैं। पानी में चलता है, बड़े आराम से खाना मिल जाता है। दुख क्या है तुझे तो पता भी नहीं है। मुझे तो तेरे जैसा बनना है भाई। हंस ने बड़े ही दुखी स्वर में कहा, क्या खाक लायक है मेरी ये सफ़ेद कलर? साला लोग मरने के बाद पहनना पसंद करते हैं, ये भी कोई ज़िंदगी है? दोनों साधु के पास आ गए। कौवे ने साधु से कहा, मुझे अब हंस के जैसा नहीं बनना है, क्योंकि हंस भी मेरे जैसा ही अपनी ज़िंदगी से परेशान है। अब साधु ने पूछा कि तू भी परेशान है? तो बता किसके जैसा तू बनना चाहता है? तो दोनों बोला, मुझे तोते जैसा बनना है। फिर साधु ने कहा, ठीक है, तुम दोनों एक बार तोते से भी मिलो। अब दोनों तोते के पास जा पहुँचे। क्या ज़िंदगी है तेरी, वाह, काजू बादाम तक देते हैं, तू बेहद आलीशान लाइफ जीता है। तोता ने भी बड़े ही दुखी स्वर में और खींच कर बोला, साला ये भी कोई लाइफ है, हरे में हरा, ये भी कोई कलर है? तेरा कितना सुंदर कलर है, सफ़ेद। साला कोई पिंजरे में बंद कर ले तो पिंजरे के कैदी हो जाते हैं, खुले आसमान में घूमने की आज़ादी छिन जाती है। अब तीनों साधु के पास आ गए। साधु ने कहा, तू खुश है? बोला, नहीं। अब तू भी बता कि तू किस जैसा बनना चाहता है? तो तीनों एक साथ बोला, मुझे मोर के जैसा बनना है। तो साधु ने कहा, ठीक है, तुम तीनों एक बार मोर से भी मिल लो। तीनों भागे भागे मोर के पास गए। मोर भाई, क्या ज़िंदगी है तेरी, क्या लाइफ जीता है रे तू, कितने सुंदर सुंदर पंख है तेरे, लोग मरते हैं फ़ोटो खींचने के लिए। तो मोर ने बड़े ही दुखी स्वर में कहा, बोला, साला ये भी कोई ज़िंदगी है जहाँ अगले पल का पता ना हो। तभी शिकारी के शिकार करने की आवाज़ आती है और मोर भय से बोलने लगता है, सुनो, मेरी माँ को नोच डाला, बच्चों को मार डाला, हर पल ज़िंदगी का खतरा मंडराता रहता है, नहीं चाहिए ऐसी ज़िंदगी। चारों लौट के साधु के पास आ गए। साधु ने उससे भी पूछ लिया कि तुझे किसके जैसा बनना है? मोर ने बड़े ही शालीनतापूर्वक जवाब दिया, मुझे कौवा बनना है। कौवे की आंखें फटी की फटी रह गई। बोला, ये क्या बोल रहा है? आगे जवाब दिया, सबसे सुरक्षित ज़िंदगी जीता है, इसकी ज़िंदगी में कोई खतरा नहीं है, साल में एक बार श्राद्ध के महीने में काम आता है लोगों के, बाकी अपनी मस्ती में जीता है। आज का इंसान इतना क्रूर हो चुका है कि कोई भी जानवर को नहीं छोड़ता सिवाय कौवे के। अब सबको यह बात समझ में आ गया कि हमेशा खुद को अनोखा समझे, क्योंकि हर कोई एक सा नहीं होता, सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है, सबकी अपनी पहचान होती है, इसलिए खुद को सबसे अनोखा समझे।